अखबार के बिना सरकार या फिर सरकार के बिना अखबार, इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन करना हो तो मैं दूसरा विकल्प चुनूंगा। और यह बात कही थी अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने। और उनका यह स्टेटमेंट बताता है कि अखबार का वजूद हमारे वजूद के लिए, हमारे समाज के वजूद के लिए कितना जरूरी है। आज 30 मई है, हिंदी पत्रकारिता दिवस। आज ही के दिन 1826 में पहला हिंदी अखबार छपा था। नाम था उदंत मार्तंड। उसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। आज उदंत मार्तंड अखबार नहीं है, उस अखबार के संपादक भी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन पत्रकारिता का, हिंदी पत्रकारिता का जो बीज उन्होंने रोपा था, आज वह विशाल वटवृक्ष बन चुका है। 18 करोड़ पाठकों के साथ हिंदी पत्रकारिता का यह विशाल वटवृक्ष हमें शुद्ध ऑक्सीजन दे रहा है, छाया दे रहा है, हमारे समाज को जीवंत बना रहा है। या यूँ कहें कि हिंदी पत्रकारिता, हिंदी अखबार पत्रकारिता का पर्याय बन चुके हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसे अखबार में जिसका संबंध आज़ादी की लड़ाई से है। इस अखबार का नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान टाइम्स और उसके हिंदी संस्करण हिंदुस्तान की शुरुआत की थी भारत की दो महान विभूतियों ने। एक थे घनश्याम दास बिरला जी और दूसरे पंडित मदन मोहन मालवीय। ये दोनों ही लोग अपने अपने क्षेत्र के महान वास्तुकार थे। बात 87 साल पहले की है। कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन चल रहा था, जिसमें ये मांग उठी कि एक ऐसा अखबार चाहिए जो आम जन की आवाज़ बन सके, जिसमें आम जन की भावनाएं परिलक्षित हो सकें, साथ ही वो आज़ादी की जो जंग थी उसे वो आगे बढ़ाने में पूर्ण सहयोग दे सके, राष्ट्रीय विचार का अखबार हो। इसको लेकर के चर्चा हुई और चर्चा के बाद 12 अप्रैल 1936 को हिंदुस्तान का पहला अंक दिल्ली से प्रकाशित हुआ। ये अखबार आज़ादी की लड़ाई में बराबर सहभागी रहा। अखबार का सारा काम जो है वह पंडित मदन मोहन मालवीय जी देखते थे। तो अगर हम उनके व्यक्तित्व की बात करें तो वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने जिस क्षेत्र में भी कदम रखा वह क्षेत्र उन्हीं के नाम से जाना जाने लगा। जब वह अखबार शुरू करते हैं तो हिंदुस्तान मीडिया जैसा बड़ा समूह खड़ा कर देते हैं। जब वह राजनीति में आते हैं तो कांग्रेस जैसे संगठन के 4 बार अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और वकालत शुरू करते हैं तो अपनी जिरह से चौरी चौरा कांड में फंसे हुए 150 लोगों की फांसी की सजा को माफ कराते हैं। और जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसा बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा कर दिया, जो कि आज भी एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। अगर घनश्याम दास बिरला जी की बात की जाए तो उनके द्वारा बनाई गई एम्बेसडर कार आज भी सड़कों पर शान से फर्राटा भरते हुए नजर आती हैं। उन्होंने राजस्थान में बिट्स पिलानी जैसा इंस्टीट्यूट खड़ा किया। उन्होंने मंदिरों को स्थापित करने की एक श्रृंखला शुरू की। उनके बनाए मंदिरों को देखकर आज भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो भारतीय स्थापत्य, भारतीय संस्कृति और धर्म को एक नया आयाम दे रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जब ऐसे दो दिग्गज मिलकर किसी उद्यम की शुरुआत करेंगे तो उसे सफल होने से कौन रोक सकता है। 1924 से शुरू हुआ हिंदुस्तान मीडिया आज सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट अखबार के साथ साथ डिजिटल मीडिया और FM रेडियो सहित कई और क्षेत्रों में भी यह समूह मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है। यह सब हो पा रहा है मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किए गए आदर्शों और घनश्याम दास बिरला जी द्वारा स्थापित किए गए मूल्यों की वजह से। शीर्ष नेतृत्व हमारा जो है वो उन्हीं का ये सुफल है कि आज हम 5 राज्यों में अपने 21 संस्करणों के साथ करोड़ों की पाठक संख्या के साथ एक ज़बरदस्त हमारी दस्तक है, हमारी उपस्थिति है। और हिंदुस्तान की एक और ख़ास बात है कि हम जो खबरें छापते हैं वो विश्वसनीयता के मानक पर सबसे ज़्यादा खरी उतरती हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने मूल्य आधारित पत्रकारिता की थी। अपना पहला अखबार महज इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था कि राजा काला कांकर उनसे शराब पीकर बात कर रहे थे। लेकिन जब उनका गठबंधन घनश्याम दास बिरला जी के साथ हुआ तो उनकी खूब जमी।
वैसे तो मदन मोहन मालवीय जी से लगभग 30 साल छोटे थे घनश्याम दास बिरला जी, लेकिन राष्ट्रवाद और मूल्यों के मामले में वह बिल्कुल मालवीय जी जैसे ही थे। हमें घनश्याम दास बिरला जी जैसे और मदन मोहन मालवीय जी जैसे लोगों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमें सीखना होगा कि मूल्यों पर रहकर भी सफलता पाई जा सकती है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मदन मोहन मालवीय जी ने हमें जहां पर मूल्य सिखाए, नैतिकता सिखाई, वहीं पर घनश्याम दास बिरला जी ने हमको सिखाया कि कर्मठता के साथ कैसे काम किया जा सकता है। पैसे को कमाया जाता है राष्ट्र सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। हमारे प्रधान संपादक श्री शशि शेखर जी एक बात कहते हैं कि सत्य वही है जो प्रमाणित किया जा सके, यानी कि खबरों की जब हम बात करते हैं तो खबर वही सही है जिसे हम प्रमाणित कर सकें। हाल ही में लोक सेवा आयोग का परिणाम आया और इशिता किशोर देश में पहला स्थान पा करके उन्होंने महिला जगत का जो सम्मान बढ़ाया है, उनका मैं एक वीडियो देख रहा था। वो ये बता रही थी कि कैसे वो प्रत्येक दिन अखबार पढ़ती हैं। अखबार पढ़ने से उन्हें जनरल नॉलेज तो उनका बढ़ा ही, साथ ही उन्हें दुनिया को समझने का बहुत एक अवसर मिला। वो ये कह रही थी सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों से कि उन्हें प्रत्येक दिन अखबार ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं भी यही कहूँगा कि युवा पीढ़ी को अखबार ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि मोबाइल पे आने वाली हर सूचना सही हो ये ज़रूरी नहीं है। और अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जागरूक रहना चाहते हैं, तो अखबारों को पढ़ना बिल्कुल मत छोड़िए, उसे अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बनाइए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लूंगा और बहुत जल्द मिलूंगा आपसे किसी नए विषय पर। नमस्कार दोस्तों।